हेलो, नमस्ते, क्योरा। मेरे नाम है एकता रतोड़ी और आप सब देखना चैन पहाड़ी स्वैगर टॉक्स। आज हमारे बीच एक ऐसे उत्तराखंडी कलाकार मौजूद हैं, जिन्होंने हमें सालों से एंटरटेन किया है। ये ना कि भले ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा उम्दा डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अजय भारती की। थैंक यू सो मच सर हमको जॉइन करने के लिए। सो वेलकम मैम। सर जैसे मैंने कहा कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, आपने म्यूज़िक वीडियोज़ में काम भी किया है। तो आपकी जी। ये आप ये प्रोफ़ेशन में आए कैसे? आपकी ये रुचि बढ़ी कैसे? मैम मेरे मदर फादर जो हैं इसी लाइन से थे और मेरे फादर साहब जो हैं 1972 से आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं जिनका नाम है श्री मणि भारती जी। जी। तो जब हमारी पैदाइश हुई विजय भाई और मेरी, तो हमने माहौल वही देखा, तो शुरू से वही था कि हमें एक्टर ही बनना है। और 2001 में हम लोगों ने डेब्यू करा था अपना पहला। बिल्कुल, बिल्कुल। सो क्या आपको कभी फैमिली से प्रेशर रहा है क्योंकि आपके फ़ादर इतने जाने-माने रह चुके हैं हस्ती गढ़वाली इंडस्ट्री के, जी, तो जी। क्या आपको कभी प्रेशर रहा कि आपको वो लेगेसी आगे बढ़ानी है? कोई कोई प्रेशर नहीं रहा, हमें शुरू से खुद ही इंटरेस्ट था। लेकिन घरवालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि हमें यही काम करना है। जी, बिल्कुल। तो क्या कभी सोसाइटी का प्रेशर हुआ हमारे यहाँ होता है कि लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आप लोग को कभी अगर बाहर वालों ने सुना होगा कि बच्चे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपको सोसाइटी का कभी प्रेशर लगा कि आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं? प्रेशर मैम ऐसा था, थोड़ा रिलेटिव्स या थोड़े जान-पहचान आस-पास के जो लोग होते हैं थोड़ा ऑब्जेक्शन तो करते ही हैं। जी। क्योंकि अपनी लाइन एक ऐसी लाइन है, म्यूज़िक लाइन और डायरेक्शन फ़ील्ड, कैमरे वाली फ़ील्ड। अगर हम बोले भी कि मैं डायरेक्शन फ़ील्ड से, उसके बाद भी लोग जवाब पूछते हैं कि अच्छा इसके अलावा क्या करते हैं आप? तो हमारी इस लाइन को प्रोफ़ेशनल तो कोई समझता ही नहीं है। थोड़ा बिल्कुल। यही प्रेशर रहता था बस। सो सर क्या आपको लगता है कि अब आपने इतना मुकाम हासिल कर लिया है, तो लोग इसको ज़्यादा क्रेडिट देते हैं आज के दिनों में पहले दिनों से कंपेयर करके? आज के लोग के लिए क्या आसान हो गया है डायरेक्शन में आना या गढ़वाली इंडस्ट्री में आना? यस मैम, आज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है, प्लेटफ़ॉर्म बहुत हो गए हैं। आपका यूट्यूब हो गया है और यूट्यूब में लोग छोटे-छोटे स्किट्स, शॉर्ट फ़िल्म्स डालते हैं, तो बहुत ईज़ी अप्रोचेबल है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जो जर्नी अपनी 15 से 20 साल निकाली है, उसको देख-देख के मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आज की न्यू जनरेशन को, आपको, आपके ऐज के जितने बच्चे हैं, जो आज फ़ॉलो कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग की पैदाइश देहरादून में हुई और गाँव तो हमारा पौड़ी है, लेकिन पैदाइश, रहना, खाना सब कुछ यहीं पर है। इसीलिए मैं हिंदी ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि मैं शुरू से हिंदी बोलता हूँ। लेकिन 2001 से जब मैंने जर्नी शुरू करी थी, तब धीरे-धीरे मैंने सीखा, कल्चर क्या होता है, जागर शैली क्या होती है, तो मैंने तब सीखा। लेकिन आज के बच्चे देख-देख के उनको पहले से पता है जागर क्या है, पवाड़ा क्या है, क्या चीज़ है, वो अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और मैं कहना चाहूँगी इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि हम जैसे बच्चे अब अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या आप लोग को ऑन स्क्रीन देख के हम भी इंस्पायर होते हैं। सो सर मैं आपके करियर शुरुआत की बात करना चाहूँगी। आपका कौन-सा वो जी। गाना था जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, जिससे आपको लोग पहचानने बैठ गए? मैम 2001 में तो मैंने शुरुआत कर दिया था, डेब्यू कर दिया था अपने फादर की एल्बम में। लेकिन 2003 में मेरे को अनिल विज जी के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला और वो गीत था जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी का और वो था कुहुल दादू। हाँ, वो गाना था कुहुल दादू धोली का किनारा लो बोरीला, तो उसमें मीनाक्षी बुढ़ाकोटी जो अब मीनाक्षी उनियाल हैं, वो मेरे अल्टरनेट एक्ट्रेस थी, मेरी को-आर्टिस्ट थी और उससे मुझे ज़्यादा उपलब्धि मिली। उसके बाद मेरा सेकंड हिट गया था घाघरे का घेरा, नेगी जी का। जी, वो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है घाघरी का घेरा, मैं आपको उसी से रिकॉग्नाइज़ करती हूँ। थैंक यू। तो सर आपको ये तो हुई एक्टिंग की बात, पर डायरेक्शन में आपका कौन-सा पहला गाना था जो आपको जिसको काफ़ी सफलता मिली थी? डायरेक्शन में मेरा पहला गाना जो फुल फ्लैश बोल सकते हैं, जिसमें मेरा नाम आया था, उससे पहले तो बहुत सारे मैंने गाने करे जिसमें काम हम करते थे लेकिन नाम किसी और का आया था डायरेक्शन में। लेकिन एक फुल फ्लैश एल्बम और एक फुल फ्लैश गाना जो मैंने बनाया था वो एक वीरेंद्र राजपूत जी की एल्बम थी नौनी भावना, जी, जिसमें मेरा पर्सनल नाम आया था अजय विजय भारती करके। जी। तो वो उससे बड़ी हमें उपलब्धि मिली है, बिल्कुल, नौनी बिल्कुल। भावना से। जी। सो सर आपने इसमें कोई ट्रेनिंग ली है? आप कभी मतलब इस चीज़ में ट्रेनिंग लिया है? कोरियोग्राफी आप करते हैं, कभी आपने इन चीज़ों में ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग मैम यही है कि बस मदर फादर को शुरू से स्टेज में देखा
वो जी। डांस करते थे, हम जब छोटे थे हम देखते रहते थे, प्रैक्टिस देखते थे, उनकी वर्कशॉप देखते थे, बस यही हमारी ट्रेनिंग रही है पूरी भाई की मेरी ज़िंदगी की। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सर, जैसे हम सब जानते हैं कि आपके और आपके भाई की जोड़ी बहुत फ़ेमस है गढ़वाली इंडस्ट्री में, अजय विजय भारती नाम को बहुत माना जाता है। सो जी। आप क्या आप क मैंने आपके पहले इंटरव्यूज़ जब मैं देख रही थी, तो आप अपने बड़े भाई को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं। क्या उनके अलावा कोई और आपकी लाइफ़ में इंस्पिरेशन रहा? मेरे मदर-फादर तो थे ही और मेरे फिर भाई भी रहे इंस्पिरेशन और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद इंस्पिरेशन मेरी वाइफ़ बनी, जो खुद भी एक्ट्रेस है सीमा भारती जी। तो उनका भी एक बड़ा बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता के पीछे और मदर-फादर का तो है ही, विजय भाई का भी है, लेकिन उसके बाद सीमा जी जब लाइफ़ में आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे। जी, बिल्कुल। एंड हम आप लोग की टिकटॉक वीडियोज़ देखते रहते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग है। लॉकडाउन में हमें बहुत एंटरटेन किया आप दोनों ने। सो लॉकडाउन में एक टिकटॉक का ही सहारा था बस। बिल्कुल, बिल्कुल एंड हमारे को भी काफ़ी एंटरटेन हुआ। सो सर, जैसे थैंक आपने यू, थैंक कहा यू। कि आपकी जो वाइफ़ है मिसेज़ सीमा भारती जी एंड आपका एक जी, सन जी। भी है। सो आप प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? क्योंकि आपको तो काम पे भी बहुत जाना होता होगा, मैम को भी बाहर काम शूटिंग के लिए भी जाना पड़ता होगा। जब मैम के पास कोई फ़ोन आता है शूटिंग का या प्रोग्राम्स का तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। या तो मैं क्योंकि मैम के पास तो काम आता है एज़ अ एक्ट्रेस, लेकिन मैं एज़ अ डायरेक्टर काम करता हूँ, तो मैं सारी शूटिंग अपने हिसाब से प्लान आउट करता हूँ। तो जब मैम के पास कोई फ़ोन आता है, तो मैं अपनी शूटिंग 2-4 दिन पहले आगे या 2-4 दिन पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि एक बंदे को बेटे के पास रुकना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं दोनों। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ही गाने में डायरेक्शन भी किया हो और उसमें आपने सपोज़ डांसिंग भी किया हो एंड उसको आपने डायरेक्ट भी किया हो, कभी ऐसा आपका कोई गाना रहा है या एक्सपीरियंस रहा है? अ, ऐसे बहुत सारे गीत हैं मैम, बहुत सारे गाने हैं, मैं तो मुझे तो ध्यान भी नहीं है। बहुत गाने हैं जो मैंने खुद डायरेक्ट भी करे हैं और एक्टिंग भी करी है, काफ़ी गाने। तो उसमें आप उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करके रखते हैं कि एक्टिंग भी खुद ही करनी है, डायरेक्शन भी खुद ही करना है? थोड़ा-सा काम ये बढ़ जाता है कि हमें बार-बार उस सीन को जो मैं लेता हूँ, क्योंकि एज़ अ एक्टर मैं काम कर रहा हूँ और एज़ अ डायरेक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एज़ अ डायरेक्टर मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और एज़ अ एक्टर मैं अच्छे से फुलफ़िल करता हूँ, लेकिन मुझे उसको बार-बार चेक करना पड़ता है, जी, क्योंकि एज़ अ एक्टर मैंने ठीक करा या कुछ मैं और अच्छा कर सकता हूँ, बस जो काम 1 घंटे में होना होता है, बस 2 घंटे में होता है, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन अच्छा मुझे तब लगता है जब मुझे कोई सीनियर डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट करे या विजय भाई डायरेक्ट करें या कोई और अनिल विज जी, तब जी। ज़्यादा मज़ा आता है काम करने तो जब आपको कोई और डायरेक्ट या कोरियोग्राफ करता है कि आपके अंदर का डायरेक्टर या कोरियोग्राफर बोलता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं, कभी आप कि आप एक डायरेक्टर के एक्टर हैं कि जैसा डायरेक्टर बोलेगा आप वैसे ही करेंगे, कि आप अपने भी उसमें लगाते हैं कि नहीं मेरे को लगता है मेरे हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए? मैम, मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डेज़िग्नेशन की और जब मैं एज़ अ एक्टर काम करता हूँ, तो मैं सामने वाले बंदे को पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ। वो जैसा बोलते हैं, चाहे अरविंद नेगी जी हो, चाहे विजय भारती जी हों, चाहे हमारे एक फ्रेंड है धर्मेंद्र चौहान जी या अनिल विज जी, वो जैसा बोलते हैं, मैं फॉलो करता हूँ उसको। जी, हाँ, बिल्कुल। अगर वो बोल दें या यारी दोस्त से बोल दें कि अजय भाई कुछ इम्प्लीमेंट कर दो या कुछ सजेशन, तो वो ज़रूर देता हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, हमने काफ़ी आर्टिस्ट से बात करी, उनमें से कइयों को कहना था कि जैसे गढ़वाली इंडस्ट्री एक मोस्टली सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री से जानी जाती है। सिंगर को हम ज़्यादा उसमें वो करते हैं, एक आर्टिस्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ, उन्हें काफ़ी जी, सॉन्ग्स जी। में अपीयर होना पड़ता है। तो जी। आप कितना इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री सिंगर बेस्ड है एंड आर्टिस्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है? ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पूछा है और मुझे पता है आपने क्यों पूछा है, क्योंकि उसको एंटरटेनिंग बनाना है और कंट्रोवर्शियल वो है। देखिए, कड़वी सच्चाई है कि हमारी उत्तराखंड फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो सिंगर बेस्ड है। आज 2001 से 2020 हो गया है और हमें 19 साल मुझे और भाई को हो गए हैं। ऐसे करके संजू सिलोड़ी हो गए या पन्नू भाई, सबको 15-15, 16-16, 20-20 साल हो चुके हैं। दिक्कत ये है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतना लंबा समय के बाद अगर कोई नया बंदा, कोई नया सिंगर कोई गाना गाता है या आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, नेगी जी का गाना गा दे रहे हैं या प्रीतम जी का गाना गा दे रहे हैं, तो उनको रिकॉग्निशन जल्दी मिल जा रहा है, उनको सफलता जल्दी मिल जा रही है, उनके शोर जल्दी लग जा रहे हैं। तो कभी-कभी मन में आता है कि यार एक्टिंग, डायरेक्शन सब छोड़ के एक गाना बढ़िया से लिखना था। फिर ना गाने का सर हो, ना पैर हो, या नेगी जी का गाना पकड़ो या प्रीतम जी का गाना, जो गाना ऑलरेडी हिट है, हम भी उसी को बनाते हैं, लेकिन अपने को वो चीज़ अलाउड नहीं करता, हमें संतुष्ट नहीं होती। क्योंकि आज तक इस जर्नी में हमने जो कुछ भी करा है वो अपने दम पे करा है, मेहनत से करा है।
जी। और किसी से इंस्पायर्ड होना अलग बात है और किसी को टोटल कॉपी करना अलग बात है। तो मैं यंग जनरेशन के लिए ये बोलूँगा कि आप इंस्पायर्ड ज़रूर होइए लेकिन किसी को बिल्कुल बिल्कुल मत उतारिए शीशे में, जो कि नए आप सिंगर्स हैं। जी, बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी भी बाहर लाइए आप अपनी क्रिएटिविटी बात जो देखिए मैं पता है क्या है कि जो गाना ऑलरेडी हिट है, नेगी जी का जो गाना 30 साल से हिट है, आप उसको थोड़ा म्यूज़िक के साथ उसको कर रहे हो तो वो एक अलग बातचीत हो जाती है। एक मिनट नए म्यूज़िक के साथ आता है, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी एक आज भी अगर नेगी जी के गाने या प्रीतम जी के आप पुराने गाने सुनेंगे, प्रीतम जी के पुराने गाने, नेगी जी के तो उनमें मज़ा आज भी आएगा। देखिए वही लड़के करते हैं तो उसको वो ठीक तो लगता है लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं होता। जी, जी, आगे बोलिए। बिल्कुल। आज के दौर में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूट्यूब में आज तुम्हें प्रोडक्शन हाउस के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। आजकल यूट्यूब में कोई भी गाना बना के मिक्सिंग करके डाल सकता है और डाल ओवरनाइट सकते स्टार बन रहा है। उनको मिलियन व्यूज़ भी मिल सकते हैं या तो नहीं भी मिल बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं, कैपेबिलिटी डिपेंड है। बिल्कुल। बट आप सीडी के टाइम से काम कर रहे हैं। अम, तो आप कौन-सा जी। एरा प्रेफ़र करते हैं? उस ज़माने का या इस ज़माने का? अ मैम मज़ा तो उस ज़माने में आता था। उस ज़माने का क्रेज़ अलग था। प्रॉपर चैनल के थ्रू सारी चीज़ें होती थी। जो अच्छे लोग काम करने वाले होते थे, जो जिनको काम आता था, वो केवल करते थे। आज यूट्यूब में कोई भी कूड़ा-कबाड़ा कुछ भी चला आ रहा है। बस थोड़ा-सा आज आज एक सुविधा ये है कि जब 100 लोग, 200 लोग काम करते हैं, तो आप अपना नाम बना पाते हैं। उसमें चुनिंदा लोग थे, आज कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग भी अपग्रेड हो रहे हैं। हम लोग भी बहुत अच्छा काम और अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बस अच्छा आज की डेट में ये है कि हम लोग का काम इम्प्रूव हो गया है पहले की अपेक्षा। जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक कि आज जी, के जी। ज़माने में ये हमारे लिए तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है कि हम आपको ऑनलाइन देख सकते हैं, आपके गानों से कनेक्ट रह सकते हैं। बट जैसे हमारी दादी-दादा हो गए, जब पहले कैसेट्स आती थी, तो सब एक फैमिली मिल के बैठ के कैसेट में देखती थी, तो उनको उस टाइम से याद होंगे कि हाँ जी, हमने इनको म्यूज़िक वीडियो में देखा हुआ है। सो मैं किसी से बात जी, कर जी। रही थी, तो उन्होंने कहा कि स्टार तो उस टाइम पे होता था कि जब आता था, तो उसकी एक झलक के लिए लोग काफ़ी पागल हो जाते थे कि एक ही बार दिखेगा। अब सोशल मीडिया में सब ओपन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आज हमने कौन-सी शूटिंग करी, ये सब एक स्टार को एक पार्ट बन गया उसकी लाइफ़ का। सो सर आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया आपको एक प्रेशर लगता है या आप एन्जॉय करते हैं सोशल मीडिया को? मैम अगर देखा जाए तो वो दौर हमने देखा है विजय भाई ने, मैंने, संजू ने, पन्नू भाई ने, अतुल शाह भाई ने या रचिता कुकरेती, संजीत जो हमारे स्टार्स रहे हैं यहाँ पर। वो दौर हमने देखा है जब लोग एक झलक के लिए पागल रहते थे। मतलब अगर शो होता था या शूटिंग होती थी तो ऑटोग्राफ्स लेने में हम लोग वो दौर हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज के दौर में भी ठीक है, आज का जो दौर है, नए बच्चों का ज़माना है, नई-नई चीज़ें हैं, तो मज़ा आता है। थोड़ा-सा कनेक्टिविटी बढ़ती है और मुझे लगता है कि हम लोग अपने फैन्स से, अपने चाहने वालों से जो प्यार करते हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, एक्टर्स का, हम लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ और रिलेशन और हमारी स्ट्रॉन्ग हुई है, हमारी रीच बढ़ी है। थोड़ा-सा ये है कि हमारे हमारे गाने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। जी, बिल्कुल एंड उसमें जी, रीच भी काफ़ी आगे इंडिया पहुँची है। या विदेशों में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। सो सर आपने फ़िलहाल ही बॉलीवुड में भी काम किया था अगर मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, अविनाश ध्यानी सर के साथ आपको एक एक्सपीरियंस मिला था एक बॉलीवुड फ़िल्म में काम करने का। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अविनाश जानी ही इज़ रियली ग्रेट डायरेक्टर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उससे बड़ी खुशी की बात ये है कि वो हमारी ही उत्तराखंड इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने फ़िल्में भी करी हैं, यहाँ पर गाने भी करे हैं और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा अविनाश के साथ हमेशा जब भी काम करा है तो मज़ा ही आता है और एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे बॉलीवुड में काम करना बड़ी बात नहीं है। बॉलीवुड में एक ऐसे सब्जेक्ट में काम करना जो हमारे उत्तराखंड का एक इतना वीर सपूत रहा है जसवंत सिंह जी, उनके लिए उनकी उस फ़िल्म का एक पार्ट बनना, वो अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। तो मैं उसको अविनाश का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उस फ़िल्म में जोड़ा और शायद मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अविनाश ध्यानी की सेकंड मूवी सौम्य गणेश में भी मैं कोरियोग्राफर हूँ और बहुत जल्दी अभी लॉकडाउन की वजह से शायद रुक गया मामला लेकिन थोड़ा हमारा शेड्यूल रुका है। लॉकडाउन के बाद हम कंप्लीट करेंगे और सौम्य गणेश भी इसी साल शायद रिलीज़ हो जाए हमारी। वाओ दैट्स वंडरफुल हम काफ़ी एक्साइटेड हैं फिर हमें देखने को मिलेगा एक और वंडरफुल जी। मूवी। तो सर क्या आपको कोई डिफरेंस लगा एक बॉलीवुड मूवी के शूटिंग में या उनके टेक्नोलॉजी में कंपेयर्ड टू जो हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री में है? मैम डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस केवल पैसे का है। बॉलीवुड में अथाह पैसा है
और अपने पास रिसोर्सेज़ कम है, हमारे पास उत्तराखंड उत्तराखंड में बस ये है कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बॉलीवुड के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पेमेंट बहुत अच्छी है और असिस्टेंट्स हम लोग के साथ रहते थे बहुत सारे, जब मैं काम करता हूँ तो असिस्टेंट्स 4-4 5-5 असिस्टेंट्स रहते हैं, पेमेंट बहुत अच्छी होती है, पैकेज डील जो हमें मिलती है, वो बहुत अच्छी तो होती है, लेकिन मज़ा अपने को हमें अपने उत्तराखंड में ही आता है, जब हम दिन में दाल-भात खाते हैं, खाने में या आलू की खिचड़ी और ये सब जब खाते हैं, किसी रेयर में घुस के खड़ी-मुड़ी, वो आनंद उस आनंद से बहुत ऊपर है। बस मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में मैं कुछ कर पाऊँ या नाम कमा पाऊँ या बहुत अच्छा पैसा कमा पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर थोड़ा बहुत नाम कमा लूँ या पैसा कमा लूँ और अच्छा, तो अपने उत्तराखंड के गाने जो हम बनाते हैं, हाई डेफिनिशन और अच्छे रेड कैमरों में या एरियल एक्स्ट्रा कैमरा जो हम बॉलीवुड में यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उतने बड़े क्रू के साथ, वैनिटी वैन के साथ। मेरा ये बहुत मन है अपने उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सो सर जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन की वज़ह से चीज़ें आपके लिए रुक गई हैं। ये ऐसी एक पैंडेमिक है जो पूरी दुनिया में आ चुका है। सर आप पहले अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस बताइए क्योंकि आपके तो अभी शोज़ आपको म्यूज़िक वीडियोज़, फ़िल्म्स इनमें डायरेक्शन करना अचानक से कभी आप इतने लंबे टाइम के लिए शायद घर पे रहे नहीं होंगे। सो आपका कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। कैसा रहा इस लॉकडाउन में? अ, सच पूछो तो लोग बड़े परेशान थे और लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कत हुई। दिक्कतें देखो होती हैं, लेकिन जान है तो जहान है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने परिवार के साथ और मैं लकी हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ था। मैं उन लोग को देखता हूँ जो बेचारे अपने परिवार से दूर है या पहुँच ही नहीं पाई, कि समझता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में एन्जॉय करा। इसलिए वो आपको शायद टिकटॉक वीडियोज़ में दिक्कत कर रही हैं और टिकटॉक वीडियोज़ बनाने का एक ये भी रीज़न था कि अपने को हमेशा बिज़ी रहना और डांस जी। जी, बिल्कुल। सो सर आपकी ऐसी कोई जो म्यूज़िक रिलीज़ होनी थी या कोई फ़िल्म की शूटिंग होनी थी जो रुक चुकी हो ये लॉकडाउन के दौरान? मैम हम लोग 15 मार्च से सौम्य गणेश का शेड्यूल कर रहे थे। 15-20 दिन का अपना शेड्यूल था। उसमें मैं अविनाश के साथ 15, 16, 17, 18 4 दिन मैंने एक सॉन्ग शूट करा अविनाश के साथ और दूसरा सॉन्ग हमें शूट करना था और पूरा शेड्यूल होनी थी। तो 20-22 के बाद तो फिर सब कुछ रुक ही गया फिर। बस वही एक बड़ा प्रोजेक्ट वही था। बाकी छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं छोटे 1 गाना, 2 गाना वो तो चलते रहते हैं। वो कोई बात नहीं लॉकडाउन के बाद अब चालू हमने कर दिए दोबारा से। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद जब शूटिंग वापस शुरू होगी, तो उसका जी। आपको कम लोग शायद रखने पड़ेंगे। क्या उसपे इफ़ेक्ट पड़ेगा शूटिंग जैसे पहले होती थी, शायद लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम तक वैसे ना हो पाए? मैम टीम अगर इफ़ेक्ट उनकी है, क्रू मेंबर्स की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजट अपने पास आपको पता ही है सीमित संसाधन है, तो हम लोग वैसे भी 5 से 10 लोग ही होते हैं शूटिंग में। जो जी, हम लोग लव सॉन्ग वगैरह हाँ, जब हम ग्रुप सॉन्ग करते हैं तो 15 लोग, 18 लोग, 20 लोग होते हैं। बस अभी ये होगा कि हम लोग ग्रुप सॉन्ग ना करके कोई लव सॉन्ग करेंगे और 5-6 बंदे ही रहेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले हम कभी भी, कहीं पर भी चले जाते थे। अभी हमें सोचना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी 3-4 गाने मेरे पास हैं या विजय भाई या अरविंद नेगी जी के पास है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हम कहाँ करें या कहाँ हम जाएँ, माहौल हर जगह खराब है, तो ये फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उत्तराखंडी कल्चर को बहुत कुछ दिया है अपने काम के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू आपने उसको जी, जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, उसकी बोली भाषा है, उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करी है अपने काम के थ्रू। तो क्या आपको लगता है कि जी। आज की यंग जनरेशन इन चीज़ों को उतना एप्रिशिएट करती है जितना उन्हें करना चाहिए? अ, बिल्कुल मैम मुझे तो लग रहा है आजकल जैसे टिकटॉक में जब से मैं आया हूँ या फ़ेसबुक में कई लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है, वो जुड़ रही है, उनको लगाव है। आज के बच्चों को पता है जागर क्या है, पवाड़ा क्या है, झोड़ा चाँचरी क्या है, तो वो भले ही टिकटॉक के माध्यम से या किसी भी एक माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जुड़े हैं। जो लोग हनी सिंह के गाने देखते थे, जो बादशाह के गाने देखते थे, जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में घुसे रहते थे, वो बच्चे आज रेगुलर अगर घरवाली डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन जो है, फ़ॉलो अप कर रही है। दैट्स वंडरफुल। सो सर अब मैं जी, आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँगी। आप ऐसा कोई मैसेज जी। बाहर के पहाड़ी यूथ को देना चाहेंगे या बाहर के रहने वाले लोगों को देना चाहेंगे कि वो अपने कल्चर से कैसे कनेक्टेड रह सकें? अ, बस आप लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ
और म्यूज़िक वीडियोज़ देखें, फ़ॉलो अप करें। अपने छोटे भाई जो हैं, जैसे आप हैं, मैम आप हैं, आपके जो छोटे आपसे यंगर्स हैं, उनको आप बताएँ, जोड़ने की कोशिश करें, जागर के बारे में बताएँ, झोड़ा चाचरी क्या होता है, कौन प्रीतम बर्तवान जी हैं, कौन नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं या कौन संजू सिलोड़ी है, पन्नू गोसाई, क्योंकि कुछ टाइम बाद धुंधली यादें हो जाती हैं। तो जी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बताया जाए तो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हो जाएगी उनकी, उनका इंटरेस्ट जगेगा। जिस तरीके से हम लोग, मेरा बेटा जो है वो हनी सिंह का फैन है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या हॉलीवुड की फ़िल्में देखना बहुत पसंद करता है, तो मैंने उसे कहीं न कहीं जोड़ रखा है। वो प्रीतम जी की आवाज़ बहुत पसंद करता है, तो कहीं न कहीं हम लोग जोड़ के रखे अपने बच्चों को। वो माहौल तब बनेगा जब आप कुछ घर में गाने चलाएँ या कुछ कुछ भी किसी भी तरीके से जब आप पूरा रिपीट करेंगे ना चीज़ें, अपने यूथ के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाओगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। सर, आज हम हमारे साथ जुड़े। बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करके और आपकी जर्नी के बारे में जान के एंड आई एम श्योर बाकी लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये इंटरव्यू। For more interviews and videos, please subscribe to Bahari Swagger.